भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार के द्वारा फिर से एक नया गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसमें माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए नया आदेश को सुनाया। साथ ही साथ भूमि और राजस्व विभाग का रैयतों के प्रति जो रवैया है वो भी इस आदेश में साफ हो गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हमारे कुछ दर्शकों का कुछ प्रश्न है, जिसका उत्तर भी इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और इस सर्वे का लक्ष्य किसी से छुपा नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री भूमि और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, वो लगातार मीडिया से रूबरू होते हुए नहीं हिचक रहे हैं और जो भी सरकार का मंशा है, जो सरकार का जो निश्चय है और जो सरकार का अहम भूमिका है जमीन सर्वे को लेके, वो लगातार लोगों के बीच में अपडेट कर रहे हैं। फिर से भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी क्लियर कर चुके हैं कि सर्वे किसी हाल में होगा और इस सर्वे के दौरान अभी तक बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है। अब दर्ज क्यों किया गया है ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। आगे और कितने लोगों का जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी जाएगी ये लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे करवाने का मुख्य लक्ष्य था मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ज़्यादा से ज़्यादा जमीन इकट्ठा करना, क्योंकि उस ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को कुछ व्यवसाय के लिए जो है यूज करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना है बिहार में क्योंकि रोजगार बढ़े, और कुछ अपने वोट बैंक के लिए जो वैसे रैयत हैं जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, जो बिल्कुल भूमिहीन है, उन्हें 3 डिसमिल जमीन भी देना है दान स्वरूप। तो वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आरजेडी का वोट बैंक तो बढ़ेगा ही, जिसको लेकर के सर्वे का निश्चय लिया गया था। लेकिन माननीय भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ये क्लियर कह चुके हैं कि जो 72 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था या इसके पहले 72 के पहले भी जितने भी सर्वे हुए थे, उस आधार पे जमीन का सर्वे किया जाएगा। और उस समय भी बहुत सारे ऐसे रैयत थे जिनका जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया था और वो लोग परेशान होकर के लास्ट में कब्जा बनाए रखे, कर कुछ नहीं पाए। और फिर से वही जो चीजें हैं बिहार में दोहराने का प्रयत्न करने जा रही है सरकार। और जिनका जमीन रैयती है, खानदानी है, वैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संकट सर्वे के बाद आने वाला है। जो लोग सर्वे के प्रति सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, जो लोग सर्वे के लिए अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, जो लोग सर्वे को इग्नोर कर रहे हैं, उन लोगों का भी जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी जाएगी। ये घोषणा कर दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि जो लोग सर्वे में भाग नहीं लेंगे उनको जो है माना जाएगा, उनके प्रॉपर्टी को, कि इसका मालिकाना हक के लिए कोई नहीं है, कोई वारिस इस प्रॉपर्टी का नहीं है, जिसके तर्ज पे इस प्रॉपर्टी को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी जाए। और शुरू से आज तक सीओ और अंचल कर्मियों का मनमानी बखूबी सर्वे में चलते रहा है और सर्वे में ही नहीं, जमीन से रिलेटेड जितनी समस्याएं रैयतों की निकल के आई है, जितनी परेशानियां रैयतों को है, जितनी समस्याएं किसानों को हैं जमीन से लेके, चाहे जमीन विवाद हो या चौहद्दी विवाद हो या जमीन मेड़ विवाद हो, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से
सीओ और अंचल कर्मियों का भी हाथ रहा है। और सरकार भी इस चीज़ को बखूबी जान रही है कि हमारे सीओ और अंचल कर्मी जो है वो भू माफिया से मिल करके और जमीन से रिलेटेड जो दबंग हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास मैन पावर है, वैसे लोगों से मिल करके और आम आदमी, गरीब आदमी, जो लाचार आदमी है, जो परेशान आदमी है, उसको कागजों के द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसमें भूमि और राजस्व विभाग कोई ठोस कदम उठाने का प्रयत्न आज तक नहीं करती। और साथ ही साथ रैयतों को आज भी परेशानी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी बीच बहुत सारे रैयतों का जमीन को अनाबाद बिहार सरकार भी कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे का इंतजार कर रहे हैं कि सर्वेयर हमारे घर आएगा, हमारे यहाँ सर्वे होगा, हमारे जमीन रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सर्वेयर आज तक नहीं पहुंचे हैं। और भूमि और राजस्व विभाग जो है दावा करते रहा है कि सर्वे किसी हाल में हम खत्म करेंगे, सर्वे को करवाएंगे। अब यहाँ बहुत बड़ी राजनीति चल रही है भूमि और राजस्व विभाग को लेके। बीजेपी जहां नाखुश है, वहां जदयू जो है वो परेशान है। किसी तरह सर्वे को करवाएं ताकि वोट बैंक फिर से बना सकें लोगों को जमीन दान करके। लेकिन यहाँ सीओ और अंचल कर्मी सरकार के जितने भी सोच हैं, मंशा है, जो टारगेट है, उस पर पानी जरूर फेर दे रहे हैं। यहाँ सीओ और अंचल कर्मी जो हैं वो सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पैसे लेकर के पैकेट भारी करके और सरकारी जमीन को भी जो है रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, दाखिल खारिज कर दे रहे हैं और रजिस्टर 2 पे दर्ज कर दे रहे हैं। फिर आम आदमी, आम रैयत का क्या मिसाल, आम आदमी, आम रैयत, आम किसान क्या करे जब उसका जमीन को जो है किसी और के नाम से लैंड मोटेशन दाखिल खारिज सीओ के द्वारा, अंचल कर्मियों के द्वारा कर दिया जाए। और इसमें सर्वे के दौरान ही बहुत सारे रैयतों का भी जमीन जो है वो सरकारी यानी कि अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है। हालांकि इसका कुछ कंडीशन हो सकता है जिसे उन रैयतों को जिनका जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी गई है, उनको पता करना होगा, जांचना होगा, जानकारी लेनी होगी आखिर हमारा जमीन को अनाबाद बिहार सरकार किस तर्ज पे किया गया। और अगर सही जानकारी मिल जाए तो उसके लिए सरकार को जो है बहुत बड़ी भुगतान भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का पर्सनल संपत्ति, खानदानी संपत्ति, खरीदा हुआ प्रॉपर्टी को सरकार ले नहीं सकती है। अगर सरकार को जरूरत है तो अधिग्रहण कर सकती है और उसका जो तत्कालिक मूल्य है वो दे सकती है, लेकिन अनावश्यक अनाबाद बिहार सरकार दर्ज नहीं कर सकती है, जिसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपका भी जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है तो कमेंट में लिखें, हम समस्या का समाधान आपका जरूर बताएंगे। और इसी तरह का बहुत सारे कमेंट हमारे पास आया था। बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन किए थे, हमारा जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हम बता दें कि जिनका भी जमीन, अगर रैयती जमीन है, पुश्तैनी जमीन है या खरीदा हुआ जमीन है, तो इसका कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपका ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया हो सकता है कि आपका ज़मीन का रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई हो, या हो सकता है कि आपका ज़मीन सरकार की ही हो, किसी तरह आपको जो है बंदोबस्त कर दिया गया हो। लेकिन वैसे सिचुएशन में आप अपना ज़मीन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कई कारण हैं। सबसे पहले आपको कारण पता करना होगा कि आखिर मुख्य कारण क्या है हमारा जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज करने का। और सटीक कारण पता करने के बाद आप एसडीओ कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं अपने पेपर के साथ में, और आवेदन देने के 60 दिन के अंदर पुनः आपका जमीन आपके नाम से दर्ज कर दी जाएगी। 60 दिन का समय भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है किसी भी तरह का समस्या का समाधान के लिए। और अगर 60 दिन के अंदर में आपका समस्या का निदान नहीं होता है तो सीधे आप डीएम को पत्र लिख सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और अगर डीएम के पास आवेदन देते हैं और अगर आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता है तो फिर आप सिविल कोर्ट तुरंत जाइए, आवेदन दीजिए, टाइटल सूट कीजिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसे आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपका जमीन अनाबाद दर्ज कर दिया गया है।
अब बात करते हैं कि सर्वे में होने वाला क्या है। मुख्य रूप से सर्वे में सरकार की सोच क्या है वो आपको पहले ही हम बता दिए। अब आगे सरकार करेगी क्या वो भी थोड़ा सा चर्चा इस वीडियो में अवश्य कर लेते हैं। वैसे लोग, वैसे किसान, वैसे रैयत जो अपने जमीन के सर्वे को लेके सीरियस नहीं है, वैसे लोगों के लिए सर्वे के बाद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली है। कैसी मुसीबत ये आपके मन में जरूर चल रहा होगा। तो वैसे लोग जो सर्वे का हिस्सा नहीं बने हैं, वैसे लोग जो प्रपत्र 2 भर के जमा नहीं किए हैं, वैसे लोगों का जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी जाएगी। वैसी जमीन को लावारिस घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अंदर की बात है। इसीलिए शुरू से, जब से सर्वे चालू हुआ है तब से अपने दर्शकों को लगातार हम कहते आए हैं कि आपका जमीन का सर्वे हो या ना हो, आप प्रपत्र 2 भर के जमा अवश्य कर दें, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। इससे आपका फायदा क्या होगा कि अगर आपका जमीन का सर्वे नहीं भी हुआ, अगर आपका जमीन पर सर्वेयर अमीन नहीं भी आया, तो आपके पास जो है आप कागजी स्ट्रांग रहिएगा कि भाई हमारे पास हम प्रपत्र 2 भर के जमा किए थे। अब आपका कर्मचारी अगर हमारे पास नहीं आया तो इसमें हमारा दोष क्या है। और सर्वेयर और अमीन आज या कल, 1 महीना के बाद, 6 महीने के बाद आपके दरवाजे पर जाएगा ही जाएगा। किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो रीअप्लाई करें, बार बार रीअप्लाई करें। किसी भी तरह का अगर आप फॉर्म भरे हैं भूमि और राजस्व विभाग के से रिलेटेड और रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप रीअप्लाई करने से बिल्कुल नहीं चूके। 10 बार करें, 20 बार करें, 30 बार करें, ताकि आपके लिए एक साक्ष्य जो है, स्ट्रॉन्ग साक्ष्य तैयार होगा। और कभी भी अगर भविष्य में अगर आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ा, सिविल कोर्ट जाना पड़ा, तो आप जो है अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि हुजूर हम इतनी बार ट्राई किए थे लेकिन सीओ और अंचल कर्मियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, और आप वहां पे सदैव स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सर्वे का मुख्य लक्ष्य जो था सरकार का किसी से छुपा नहीं है, और इसमें बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, अभी भी हैरान हैं। सर्वे जिनके यहाँ हो रहा है वैसे लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। सरकार, भूमि और राजस्व विभाग बोला कि सर्वे करवाने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा रैयतों को नहीं देना है। ये बहुत अहम बात है। भूमि और राजस्व विभाग या मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा भी ये बयान आया था कि आपको जो है नापी का जो सरकारी अमाउंट तय हुआ है इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन ये भी हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा है कि नापी के लिए अमीन पैसा मांग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे हमारे रैयत हमारे पास कमेंट किए, हम बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो हमारे पास कमेंट किए कि अमीन तो हमारे जो है ज़मीन पे आया था लेकिन नापी के लिए पैसे की मांग कर रहा है, फलाना डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। एक ही पेपर है, 2 ही पेपर है, या जो पेपर वो मांग रहा है वो हमारे पास नहीं है, इसके एवज में वह इतना पैसा का मांग कर रहा है। यह भूमि और राजस्व विभाग का साफ सुथरा में ऐलान था कि कर्मचारी को, अमीन को, कानूनगो को या किसी भी तरह का सर्वे से रिलेटेड आपको जो है पैसा नहीं देना है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि अगर आप अमीन को, कानूनगो को, कर्मचारी को पैसा नहीं देंगे तो फिर वो उसके मन की बात है, उसके इच्छा की बात है, आपका जमीन का मापी करेगा या टाल देगा, या वो कुछ और भी कर सकता है, जिसको लेकर के फिर जो है एक आम आदमी को फिर से परेशान होना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार को विशेष रूप से कोई विशेष व्यवस्था बनानी चाहिए जिसके वजह से रैयतों को इन सब तरह की परेशानियां न आए। साथ ही साथ जो सीओ का मनमानी अभी भी चल रहा है अंचल कार्यालय में, उस पर भी जो है रोक लगाना चाहिए भूमि और राजस्व विभाग को। भूमि और राजस्व विभाग सिर्फ ट्रांसफर करके और इधर उधर करके सीओ को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भूमि और राजस्व विभाग के लिए इसके लिए कुछ अलग से रास्ता बनाना चाहिए। और जहां सर्वे का काम चल रहा है, जहां जो है सर्वे पदाधिकारी जिस मौजा में पहुंचे हुए हैं, उनका भी औचक निरीक्षण जो है, अचानक जांच भी करना चाहिए, और रैयतों का फीडबैक लेकर के जो है लोगों को दिखाना भी चाहिए ऑन कैमरा। तब जाके भूमि और राजस्व विभाग को पता चलेगा कि रैयत आज भी कितने परेशान हैं। और बिहार वाले से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत आभार आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए। चैनल पर अगर नए हैं, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बिहार वाले सदैव बिहार वालों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी के पास अवश्य पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।